शांति। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक रेगिस्तान था और उसमें एक पक्षी था और पक्षी के पंख बिल्कुल टूटे हुए थे और वो उड़ नहीं पा रहा था। और रेगिस्तान की मिट्टी इतनी गर्म थी कि जब भी वो उस पर गिरता तो वो आह करता रहता था। ना उसे पीने के लिए पानी मिल पाता था और ना ही खाने के लिए कुछ मिल पाता था। तो उस पक्षी ने आसमान में एक बड़े से पक्षी को उड़ते हुए देखा। वो था गरुड़ पक्षी और वो जा रहा था देवलोक में। तो उस नन्हे पक्षी ने, जो रेगिस्तान पर था, उसने गरुड़ पक्षी से कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ देवलोक। तो उसने पूछा, उस रेगिस्तान वाले पक्षी ने गरुड़ से पूछा कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? तो उसने कहा, हाँ बताइए। तो उसने कहा कि आप ये मेरा मैसेज भगवान को देना कि मैं यहाँ बहुत तड़फ रहा हूँ, बहुत बेचैनी मुझे होती है, ना खाने को कुछ मिलता है, ना पीने के लिए कुछ है, और मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पंख बिल्कुल टूट चुके हैं। तो गरुड़ पक्षी को लगा कि ये कार्य तो बड़ा आसान है, मैं वहाँ जा कर के बता दूँगा। तो जैसे ही गरुड़ पक्षी पहुँचा देवलोक में तो बाहर देवदूत खड़े हुए थे। तो गरुड़ पक्षी ने सोचा, ये तो छोटी सी बात है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। तो उसने सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से रेगिस्तान में एक पक्षी है और जो मर भी नहीं पा रहा है और बड़ा बेचैन है। तो इस पर देवदूत ने कहा कि अरे वो उसके कर्मों का फल है और उसे 7 जन्मों तक ऐसे ही भोगना पड़ेगा। इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इंसान के जो कर्म है उसका रिज़ल्ट जब उसके सामने आता है तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। तो गरुड़ पक्षी ने पूछा, अरे आप कोई तो सॉल्यूशन दे दीजिए, बहुत परेशान है वो पक्षी। तो उस पर देवदूत ने कहा कि हाँ, एक मंत्र हम आपको दे सकते हैं, और अगर ये मंत्र आप उसको देंगे और अगर वो इसको उच्चारेगा, इसको वो बोलेगा, तो शायद उसके हालात कुछ ठीक हो जाएं। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया। तो उन्होंने क्या मंत्र दिया कि हमें हमेशा बोलना चाहिए कि भगवान तेरा शुक्रिया। तो जब पक्षी वापस आया तो उसने ये सारी कहानी उस रेगिस्तान वाले पक्षी को सुनाई। अब 1 हफ्ते के बाद गरुड़ फिर से उस रेगिस्तान के ऊपर से उड़ करके जा रहा था। तो उसने जब नीचे देखा तो उसे थोड़ी सी घास दिखाई दी, कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे वहाँ दिखाई दिए और एक छोटा सा तालाब उसमें दिखाई दिया। और उसने देखा कि उस पक्षी के छोटे छोटे थोड़े से पंख भी निकलने शुरू हो गए हैं और वो पक्षी पानी भी पी लेता है और कुछ खा पी भी लेता है। तो गरुड़ को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई। उसने जाकर के पूछा कि अरे ये क्या, यहाँ तो सब परिवर्तन हो गया है। तो उस पक्षी ने कहा कि जो बात आपने मुझे कही थी, जो मंत्र आपने मुझे दिया था, मैंने उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। तो गरुड़ जब देवलोक पहुंचा और देवदूतों को ये सारा वृतांत सुनाया तो देवदूतों ने कहा कि हाँ, जो मंत्र हमने दिया था शायद उसने उसे ठीक रीति से कर लिया है। तो जब वो कभी गर्म रेत पर गिरता था तो भी वो भगवान को बोलता था, भगवान तेरा शुक्रिया। कभी पानी ना मिलता था, प्यास लगती थी, तो भी भगवान को बोलता था, भगवान तेरा शुक्रिया। उड़ने की कोशिश करता रहता था, उड़ नहीं पाता था, तो भी क्या बोलता था, भगवान तेरा शुक्रिया। तो देखिए 7 साल की जो सज़ा थी वो 7 दिन में ही उसका कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भले परिस्थितियाँ कुछ भी हैं, कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, लेकिन हमें भगवान को शुक्रिया हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये है हमारा मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो जितना हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।